हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ वेरी प्रिटी मॉर्निंग एंड अ वेरी प्रिटी वेदर। आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था एंड आज मेरी सुबह एक्चुअली बहुत जल्दी हो गई थी बिकॉज समाविया ने मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए थे कि मुझे 11:50 तक तुम लेने आ जाना, क्योंकि उसके एग्जाम्स हो रहे हैं एंड शी सेड कि मुझे वेट ना करना पड़े एंड तुमने आ जाना है मुझे जल्दी से लेने के लिए। तो मैं उसकी यूनिवर्सिटी आ गई थी। आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ये मौसम बस एक इंडिकेशन है कि यार बस सर्दियां जो है वो जा रही है एंड गर्मियों का मौसम जो है वो आने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैंने इस व्लॉग में ये बतानी थी कि मैं जो हूँ अब से जो मेरे व्लॉग्स होंगे ना, कुछ 3-4 व्लॉग्स ये मैं अपलोड करूँगी ऑन ईद के कपड़े, क्योंकि आजकल ब्रांड्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं निकाल रहे एंड जो कपड़े निकाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आई थॉट कि हम लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी आसानी पैदा करते हैं एंड हम विल मेक इट ईजी एंड जो कपड़े मुझे पसंद आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की भी ईद की शॉपिंग काफ़ी आसान हो जाए। अच्छा, तो समाविया को जो है वो मैं पिक करके आ चुकी हूँ एंड मैं भूल गई, मैं जिस काम से गई हुई थी ना, मुझे ATM जाना था और मैं ऐसे भूली हूँ जिस तरह मैंने जाना ही नहीं था। तो ATM भी मैंने जाना है बट अभी मैं क्या करूँगी, अभी तो मैंने खैर दादों को नीचे कुछ फ्रूट्स वगैरह देने हैं तो हम वो दे देते हैं। फिर जब हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे तो हम उससे पहले ATM कर लेंगे एंड देन जाएंगे। तो हाँ, अभी तक का तो ये सीन है। बाकी समाविया तो चली गई है सोने के लिए। तो ये दिन आते हैं नीचे। लेट्स गो। ये एक सफ़ा लगता है 22 में शुरू हो गई। वो मनाहिल में पड़ी है ना, तो 29-30। हाँ, और तुमने अल्लाह खैर करे, इतना हंसी करो ना और हंसो। और ये कर क्यों रही हो तुम? मुंह से बोल के बताओ। प्लीज हरीजा, मैं तुम्हारे लिए हर चीज करती हूँ। लाइक व्हाट? तुमने मेरे लिए आज तक किया क्या है? तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट और गिफ्ट कौन देगा मुझे? दूंगी ना, सैलरी नहीं, पॉकेट मनी आना प्लीज। Few moments later. ऑलराइट एवरीवन, तो मैं हो गई हूँ तैयार एंड अब मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। टाइम जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। दिस इज़ द टाइम, 2:44 हो रहा है और मेरी क्लास जो है ना वो 2:30 स्टार्ट होती है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ बिकॉज़ मेरी आज एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो खैर भागते हैं यूनिवर्सिटी एंड क्लास अटेंड करते हैं। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी पहुँच के मिलती हूँ। आई हैव ऑल द साइंस ऑफ नॉट गोइंग टुडे। एक तो बारिश हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, ऊपर से मेरी गाड़ी में जो है ना वो पेट्रोल नहीं है और ऊपर से मैं लेट हूँ। 3 तो बस होने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। One eternity later. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुकी थी घर एंड मैं एक्चुअली वहाँ पे आप लोगों को दिखा नहीं सकी कि मैं गई हूँ। 1 मिनट। तो मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों को एक्चुअली दिखा नहीं सकी कि मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ। मैंने क्लास अटेंड की, मैं वापस से, बिकॉज़ मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। आई डोंट नो वाई, लेकिन आई डोंट फील गुड टुडे एंड अच्छा ही मैं क्लास में ना लेट गई हूँ बिकॉज़ लास्ट क्लास में भी ना सर ने सवाल किया था एंड अभी मैं आके बैठी भी नहीं थी। सर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हाँ अब आप बताएं ना। आई वाज लाइक सर मुझे नहीं पता, बिकॉज़ मूड भी ख़राब होता है यार, रोज़ा है। एंड आज भी सर ने यही किया था। जब मुझे किसी और ने बताया कि यार आज ना सर ने ये किया कि क्लास में जिसने पिछला लेक्चर नहीं था पढ़ा हुआ, सर ने उनको उठा के बाहर कर दिया कि आप बाहर निकल जाएं। तो शुक्र है हम क्लास में लेट पहुँचे एंड अब मैं आ चुकी हूँ घर आके बस कपड़े चेंज करने वाली हूँ एंड मैं ये चीज़ें संभालने वाली हूँ बिकॉज़ थोड़ी बहुत रैंडम चीज़ें बाहर ही पड़ी हुई हैं क्योंकि मेरी बहनों को फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ें संभालने की। एनीवेज़, हाँ, one more thing, I'm wearing a cord set and this is from Turkish wear. ये मैंने अपने एक ब्लॉग पहले में भी पहना था एंड दिस इज़ अमेजिंग। मुझे ये पहना हुआ इतना अच्छा लगता है। कोई फुल पिक्चर तो नहीं है मेरे पास इसमें बट आई डू हैव अ वीडियो उस ब्लॉग में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
तो लाइक आई सेड कि ना मेरे में हिम्मत थी और ना ही मनाहिल में हिम्मत थी। हम दोनों आज बहुत ज़्यादा डाउन थे। वी गॉट लकी इनफ कि आज मनाहिल की सास ने हमें बहुत मज़े की इफ्तारी भेजी थी एंड आंटी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। आंटी ने हमें दही भल्ले, नूडल्स, रोल्स, सैंडविचेस, चिकन स्टिक्स वगैरह भेजी थी। ये सब चीज़ें इतने मज़े की थी एंड आंटी के हाथ में वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं जब भी हम उनके घर जाते हैं। एंड आज हमें बाजी के घर से भी इफ्तारी आई थी, बेक्ड पास्ता, पकौड़े एंड रशियन सैलड। तो इतने मज़े की इफ्तारी करने के बाद हम तीनों निकल गए थे गीगा मॉल के लिए एंड वी थॉट कि यार चलो गीगा मॉल चले जाते हैं, वहाँ पे कंपैरेटिवली शॉपिंग करना थोड़ा आसान होगा। हम लोग आराम सुकून से जो है हर एक ब्रांड देखेंगे एंड विल सी कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं एंड कहाँ पे अच्छी हैं, क्योंकि 15 रोज़े वैसे भी गुजर चुके हैं एंड हम लोग हर चीज़ में हमेशा लेट होते हैं। एंड अभी तक हम लोग के पास एक सूट भी नहीं है, ना मेरे पास है, ना ही समावी के पास और ना मनाहिल के पास। तो वी थॉट कि यार अब हमें थोड़ा सा ना क्विक करना पड़ेगा सब चीज़ों को एंड हम लोगों को कपड़े ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि टेलर फिर बाद में अगर अनस्टिच सूट हो तो टेलर नहीं लेते, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं कर सकते एंड वो ईद पे फिर हमें कपड़े नहीं देते। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, गीगा मॉल में इतना ज़्यादा रश था, हमें पार्किंग ढूंढते हुए इतना टाइम लग गया था। बाहर भी सारी पार्किंग फुल थी और अंदर भी। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं पार्किंग और हम लोग बाय बाय पार्क करेंगे बाय बेहतर है। जाना नहीं, बस बंदे का सीन नहीं समझ आ रहा कि इससे जाना है या आना है या क्या। खैर, इतनी मुश्किल से पार्किंग ढूंढने के बाद हम लोग एंटर हो गए थे मॉल में एंड हम लोग सबसे पहले जा रहे थे टू एथनिक, क्योंकि एथनिक हमारा गो टू प्लेस है। हमें कुछ अगर कहीं से भी ना मिले एथनिक से लाजमी मिलता है। बट यहाँ पे इतना रश था क्योंकि एथनिक ने ईद के कपड़ों के साथ साथ 30% ऑफ भी लगाया हुआ था। नो डाउट एंड आई अग्री कि एथनिक बहुत प्यारे कपड़े निकालता है, लेकिन इस दफ़ा एथनिक ने तो हद ही कर दी है। इतने एक्सपेंसिव कपड़े जो लास्ट टाइम हम लोग कपड़े 10,000 की रेंज में उठा के गए थे फॉर ईद, इस दफ़ा वो 19,000 की रेंज में लगे हुए थे एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा सूट लूँ। फरवरी में जब एथनिक ने अपनी समर कलेक्शन निकाली थी तो मुझे ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट कैन यू बिलीव ये फ्रॉक विदाउट एनी ट्राउज़र, विदाउट एनी दुपट्टा 7,000 का है। आई अग्री कि इन्फ्लेशन चल रही है मुल्क में, लेकिन इट डजंट मीन कि आप इतने एक्सपेंसिव कपड़े निकालें। खैर, आई थॉट कि मैं और मनाहिर अनस्टिच कपड़े ले लेते हैं एंड हम लोग समाविया के लिए कोई कपड़े ढूंढते हैं। वो इसलिए क्योंकि समाविया ने कभी भी अनस्टिच कपड़े नहीं पहने। यहाँ पे मुझे और मनाहिल को ये समाविया के लिए सूट बहुत पसंद आया था, चिकनकारी का था एंड हैड अ वेरी गुड प्रिटी येलो कलर। लेकिन जब समाविया ने ये पहना था तो उसको पहने हुए ये सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड ऑल्सो शी हैड अ सिमिलर वन फॉर लास्ट ईद। ये समाविया को बहुत अच्छा स्टाइल लगा था एंड आजकल ये स्टाइल बहुत ज़्यादा इन है, बट अगेन व्हेन समाविया वोर इट शी डिडंट लाइक इट। मुझे पर्सनली ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद था इन पर्पल कलर। ये 30% ऑफ में भी था एंड इट हैड अ वेरी गुड शाइन इन इट। लेकिन मैं और मनाहिल यही सोच रहे थे कि यार अगर हम लोग डे टू डे वेयर देखेंगे तो हम लोग ईद के कपड़े कब लेंगे। सो वी थॉट कि यार विल स्टिक टू द प्लान एंड विल जस्ट लुक फॉर ईद के कपड़े। बट इन 30% ऑफ ये कढ़ाई वाला सूट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ऑल्सो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपको इंस्पो भी दे रही हूँ सो दैट अगर आप लोग कल को किसी आउटलेट जाएंगे तो आप लोगों के लिए शॉपिंग करना कंपेरेटिवली आसान हो जाए। ये सूट बहुत पसंद आया था, ये पिंक में था बट इट वॉज हेला एक्सपेंसिव। एक दो और भी सूट्स थे, दे वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। समाविया ने यहाँ पे अपने सूट पकड़ लिए थे एंड शी वेंट टू द ट्राई रूम एंड ट्राई रूम में उसको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 कपड़े पहना अलाउ था जो उसको पसंद नहीं आए थे। देन वी वेंट टू सफ़ायर। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें सफ़ायर पे कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बट सफ़ायर वॉज मोर एक्सपेंसिव दैन एथनिक। क्यों? क्योंकि सफ़ायर की शर्ट की प्राइस अलग मेंशन होती थी, ट्राउज़र की अलग एंड दुपट्टे की अलग। ये सूट्स मुझे पेस्टल कलर्स में बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बट जब मैंने इनका प्राइस टैग पढ़ा आई जस्ट लेफ्ट इट, क्योंकि सफ़ायर ने इस दफ़ा ऐसे कपड़े निकाले हैं जिसके सिर्फ दुपट्टे जो हैं अलग से देवर ऑफ 7,000। कैन यू जस्ट बिलीव फॉर अ दुपट्टा। देन वी वेंट टू क्रॉस स्टिच। सफ़ायर को हमने इग्नोर किया, हम चले गए क्रॉस स्टिच एंड वहाँ पे मनाहिल सेट कि यार मैं कोई अनस्टिच कपड़े देख लेती हूँ बिकॉज शी वांटेड इट। एंड इसी के साथ ही हम लोग डिसअपॉइंट होके चले गए थे घर, कॉर्न वगैरह खा पी के। वी थॉट कि यार लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक एंड हम लोग ऑनलाइन थोड़ा सा सर्वे कर लेते हैं ताकि जब हम लोग आउटलेट्स पे आएंगे तो हमारे लिए कंपैरेटिवली आसानी हो। बट प्लीज़ होप कि हमें अच्छे से कपड़े जल्द से जल्द मिल जाएं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स, बिकॉज मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स जो हैं वो बिल्कुल शॉपिंग पे होने वाले हैं, तब जब तक हमें कपड़े नहीं मिल जाते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट।